आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अब देखो अंदर अरश के रूही बैठी मारे हजार। रूहें बैठी मारे हजार। उतरी लैलत कदर में। उतरी लैलत कदर में। खेल देखन दीन तकरार। अब देखो अंदर अरश के रूहें बैठी बारे हजार। रूहें बैठी बारे हजार। साहिब बैठे तख्त पर। साहिब बैठे तख्त पर। खेलावत कर प्यार। ऐसी हंसी फरामोशी की। ऐसी हंसी फरामोशी की। कबू देखी ना बेशुमार। अब देखो अंदर अरश के रूहें बैठी मारे हजार। रूहें बैठी मारे हजार। ऐसा है देखा हक का। ऐसा है देखा हक का। तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसा है देखा हक का। तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसी रब रमूज़े सुन के। ऐसी रब रमूज़े सुन के। हाय हाय उड़त नहीं अरवाहें। अब देखो अंदर अरश के रूहें बैठी बारे हजार। रूहें बैठी बारे हजार। ए सुख जरा याद ना वही। ए सुख जरा याद ना वही। याद ना एक एहसान। हो याद ना एक एहसान। ए सुख जरा याद ना वही। ए सुख जरा याद ना वही। याद ना एक एहसान। हो याद ना एक एहसान।
हक देत याद कई विध सो, हक देत याद कई विध सो, हाय हाय ऐसी नींद निदान अब देखो, अंदर यरश के रूहें बैठी 12,000, रूहें बैठी 12,000। श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, ए देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए, जो एक एहसान हक का लीजिए, तो 14 तबक लगे जहर अब देखो, अंदर यरश के रूहें बैठी 12,000, रूहें बैठी 12,000। उतरी लैलत कदर में, उतरी लैलत कदर में, खेल देखन 3 तकरार अब देखो, अंदर यरश के रूहें बैठी 12,000, रूहें बैठी 12,000। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद शिवानी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, फलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदरसा जी, राम रतन महाराज जी की बीतक की 8वीं लहर चल रही है, जहां पर वो मतंग ऋषि के आश्रम से वापस तो आ जाते हैं और हनुमान जी के मंदिर में रात्रि गुजारने के लिए रुकते हैं। ऐसे में रात्रि में ही, जैसे हमेशा होता था, वो अपने घुटनों के बल सर देकर महाराज जी बैठे हुए होते हैं, कभी भी लेटते नहीं थे, वो ऐसे ही, नींद भी नहीं आती थी उनको, लेकिन वो ऐसे ही अपनी रात्रि गुजारते थे। ऐसे में कोई फिर से उनकी बाह मरोड़ता है और उनको एक सब तरफ प्रकाश नजर आता है, उनकी आंखें खुलती हैं तो, और एक आकृति जो धुंधली धुंधली सी थी उन्हें नजर आती है।
एक विशाल आकृति सामने छायावत हो गई खड़ी, जब स्थिर हो गई सामने उस पर अपनी दृष्टि पड़ी। महाराज जी कह रहे हैं एक विशाल आकृति हमारे सामने जो है, जो कि छाया जैसी थी। पूर्ण आकृति ऐसी नहीं थी कि जिसको छुआ जा सके या उसको अनुभव किया जा सके, ऐसे छाया के समान आकृति थी। वो जब स्थिर हो गई तो महाराज जी कह रहे हैं हमारी उस पर नजर पड़ी। केवल रूप रेखा थी बस, नाम नाम का था आकार, छूने में आ नहीं सकते थे कहने के साकार। महाराज जी कह रहे हैं उनकी रूपरेखा ऐसी थी कि बस कह ही सकते कि उनका आकार था, लेकिन वो आकार जैसा था नहीं, छूने में भी नहीं आ सकता था। बस कहने को वो साकार जैसे थे, लेकिन वो ऐसे जैसे छाया होती है, बस ऐसे से झिलमिला रहे थे। वहां मरोड़े करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं, चेत कराया करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं। महाराज जी कह रहे हैं वही व्यक्ति बोला जो हमारी बाह पकड़ता था हर बार दर्शनों में और हमें चेताता था कि देखो किसके दर्शन हो रहे हैं, देखो हनुमान जी हैं ये, सादर इन्हें प्रणाम करो, बल पराक्रम के दाता है, उठ करके सम्मान करो। वो हमारी बाह मरोड़ के हमसे कहता है कि ये हनुमान जी हैं जो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, उठकर इनको सादर प्रणाम करो, इनके अंदर बहुत पराक्रम है, इसलिए उठकर इनका सम्मान करो। ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो। हमने कहा अलक्षित बंधु कृपया हमको माफ करो। वो व्यक्ति जिसने बाह मरोड़ी हुई थी वो भी दिखता नहीं था कभी भी महाराज जी को, लेकिन वो बाह पकड़कर मरोड़ कर महाराज जी को हमेशा दर्शन कराता था। वो कहने लग गया कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम इतनी लंबी लंबी यात्रा करते हो, इनके अंदर बहुत बल है, ये पवन पुत्र हनुमान जी है और ये पवन की गति से चलते हैं, ये तुम्हारी सहायता देंगे, इसलिए इनको अपने हृदय में धारण करो। हमने कहा अलक्षित बंधु कृपया हमको माफ करो। महाराज जी ने कहा हे बंधु जो दिख भी नहीं सकते उनको, इसीलिए उनका नाम क्या संबोधित कर रहे हैं महाराज जी, अलक्षित बंधु, मतलब जो दिख भी नहीं रहे, छाया जैसे प्रतीत हो रहे हैं। हे अलक्षित बंधु हमको कृपया माफ करो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उत्तर इस प्रकार का देके बैठ गए मुंह नीचे करके, दिव्य पुरुष बोला अपने से बाहों को झटके देकर। महाराज जी ने उनसे माफी मांग ली और उसके बाद उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। चाहे जितनी मर्जी रोशनी हो, प्रकाश हो, महाराज जी ने फिर से अपना मुंह नीचे कर लिया माफी मांगकर और कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो पुरुष जो कि उनकी बाह पकड़ा हुआ था, उसने दोबारा से उनकी बाह को झटका। क्या कहता है, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है ये, बुरी बात यो नहीं करते। कि हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तुम उनको प्रणाम तक नहीं कर रहे हो, ये शिष्टाचार नहीं है। तुम्हें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक मनुष्य होकर और ये भगवान स्वरूप हनुमान जी को तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो। उन्हें देखकर मैं बोला भाई हनुमान है, होने दो, क्या मतलब इनसे, अपने को हमको बैठे रहने दो। महाराज जी भी मनुष्य तन में होते हुए भी बहुत बहादुर थे। हनुमान जिनको दर्शन दे और वो हनुमान जी को प्रणाम ना करें और कहे कि हाँ ठीक है आप हनुमान है तो अपने घर में हनुमान है, हमसे क्या लेना देना, हमसे तो आपका कोई नाता नहीं है। उनका दिल गवाही देता था कि उनका उनसे कोई भी नाता नहीं है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, रत्नों के रतन है महाराज जी राम रतन जी, क्या कह देते हैं कि हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। वही बात है, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ आई निदान। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि चाहे भूल भी जाए अपने संबंध को, परम धाम के संबंध को भूल जाए, अक्षरातीत को भूल जाए, स्वयं को भूल जाए, लेकिन दिल में उसके वही रहता है जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म होता है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से उसका संबंध है, इस बात को ना जानते हुए भी उनका दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हनुमान जी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो उन्हें देखकर बोलते हैं आप हनुमान है तो ठीक है भाई, आप हनुमान है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब इनसे अपने को हमारा, लेकिन हमारा आपका कोई भी नाता नहीं है, हमको रहने दो, हम अलग अकेले में निवास कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। क्यों सहायता लेंगे इनसे, अटक रहा क्या ऐसा काम, 33 कोट देवता है यहाँ, किस किस को हम करें प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं हमें इनकी सहायता, जो वहां मरोड़ा हुआ था वो कह रहा था कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे, इसलिए हमको इनको अपने हृदय में स्थान दो। महाराज जी कह रहे हैं हमें इनसे सहायता ही क्या लेनी है, हम तो पूरी दुनिया को छोड़कर
वैराग्य भाव से परमात्मा को खोजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें तो किसी भी सहायता की जरूरत नहीं, और हमें सहायता की जरूरत होती तो हम नंगे ना घूमते। हम तो पूरी तरह से विरक्त हो चुके हैं, हमें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो सहायता की क्या जरूरत होगी। हम दुनियावी तो हमें तरह तरह की सहायताओं की जरूरत हो, हमें तो किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा क्या काम अटक रहा है इस दुनिया में, हम तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, हमारा काम चलना है, हम चल रहे हैं, परमात्मा की खोज में हम चल रहे हैं। उसकी जब मर्जी होगी हमसे मिल जाएगा, जिससे हमारा नाता है, इनसे तो हमारा नाता भी नहीं है। 33 कोटि देवता है यहाँ, ये इस ब्रह्मांड में तो 33 कोटि के देवता देवी देवता, हम किस किस को प्रणाम करें, किस किस को अपने हृदय में बिठाएं। इतनी जगह हमारे हृदय में नहीं है कि हम हनुमान जी को बिठाएं, फिर किसी शंकर जी को बिठाएं, फिर किसी और को बिठाएं। नहीं बाबा नहीं, हमें तो आप माफ करो, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा लेंगे। हमें जरूरत है जिसकी उसको हम खुद ही पालेंगे। महाराज जी कह रहे हैं हमें कोई काम ही नहीं कराना किससे, जो हम इनको अपने हृदय में जगह दें। हम तो अपना काम स्वयं ही करने के आदी हैं, या फिर वो परमात्मा बैठा वो हमारा काम खुद ही संवार देता है। हमें जरूरत है जिसकी उसको हम खुद ही पालेंगे। महाराज जी कह रहे हैं हमें हमारे दिल में किसको हमें बिठाना है, हमें इस जीवन में किसकी जरूरत है, उसको हम खुद ही पालेंगे। वो हमारे सामने आएंगे तो हमें आत्म संतुष्टि मिल जाएगी, हमारा दिल जो है वो प्रेम से भर जाएगा। हमें आपसे बिल्कुल किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है। यह सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मत तंग करो, यह तो अपने को ही झुकेगा, जाओ ध्यान मत भंग करो। महाराज जी कह रहे हैं मेरा ये सर ऐसे किसी के सामने नहीं झुकता है, बिना वजह कोई वजह हो, हमें इनसे सहायता लेनी हो, हमें इनको हृदय में बिठाना ही नहीं है, हमें इनको क्यों ही प्रणाम करना है, बिना वजह मत तंग करो। महाराज जी कह रहे हैं आप हमें तंग करना छोड़ दीजिए, ये तो अपने को ही झुकेगा, ये तो उसी परमात्मा के सामने ही झुकेगा मेरा सर, इसलिए जाओ यहाँ से अलग हट जाओ, हमें ध्यान करने दो, हमारे ध्यान को भंग मत करो। हम तो अपने परमात्मा को खोज रहे हैं, वो जब मिलेगा तो हमारा स्वर स्वतः ही झुक जाएगा, वो हमारे अपने आगे हमारे अपने आप को हमें झुका ही लेगा। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हमें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो आप जाइए, हमें बिल्कुल भी इनकी जरूरत नहीं है। दिव्य पुरुष को सकुचाए से फुसफुसाए फिर कानों में, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में। वो जो दिव्य पुरुष थे जो हमारी बाह मरोड़ते थे, वो कुछ साक्षात से गए हमारे उत्तरों से और फिर फुसफुसाते हुए महाराज जी के कानों में कहने लगे कि ये हनुमान जी है, आपके काम आएंगे ही आएंगे, ये तुम्हारे जीव जो यात्रा कर रहे हो परमात्मा की खोज की, उस यात्रा में तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। इन्हें ग्रहण कर लो अपने में, मान जाओ मेरा कहना, साथ रहेंगे सदा तुम्हारे, हर्ज कौन सा है अपना। वो दिव्य पुरुष कहते हैं इनको अपने हृदय में स्थान दे दो, इनको ग्रहण कर लो, मेरा कहना मान लो, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, इनको अपने साथ रखने में तुम्हें क्या हर्ज है, तो इनको रखी लो अपने हृदय में। बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान से जिधर उधर से पीछे को मुंह फेर दिया। महाराज जी कह रहे हैं वो दिव्य पुरुष हमें बार बार मजबूरी करने लग गया कि आप इनको प्रणाम करिए और अपने हृदय में जगह दे दिए। तो महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो जिस तरफ हनुमान जी की आकृति दिख रही थी महाराज जी ने उस तरफ पीठ कर ली तुरंत, कि हम ना इनको देखेंगे ना ये हमें फुसलाएंगे। तो महाराज जी ने उनकी तरफ से पीठ करके बैठ गए, जिससे वह आकृति सामने की ना हमको नजर पड़े। जब देखा तो हनुमान जी उधर पहुंच जा खड़े हुए। महाराज जी कह रहे हमने तो मुंह इसलिए फेरा था कि अब इनकी तरफ ना देखेंगे ना हमें इनकी आकृति दिखाई देगी, लेकिन वो तो हनुमान थे, हमने जिस तरफ मुंह किया उसी तरफ उनकी आकृति सामने आके खड़ी होगी। लगे हमें वे बड़े भयंकर, अब तो चलने लगे होठ, कहते हो जैसे कुछ हनुमान, लगे हमें भी बड़े भयंकर, शब्द न आता था इत्कान। महाराज जी कह रहे जब हमने मुंह फेर लिया तो वो हमारे मुंह के बिल्कुल सामने आके वो आकृति खड़ी हो गई और फिर धीरे से उनके होठ भी हिलने लगे। महाराज जी कह रहे हम तो एकदम से हमें वो बड़े भयानक से लगे, क्योंकि वो एक छायाव्रत थे, तो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित भी नहीं लग रहे थे। ऊपर से जब उनके होठ चले तो महाराज जी कह रहे हैं वो मुझे और भयानक से लगने लगे, लेकिन वो अपने कानों से क्या, अपने मुख से क्या शब्द बोल रहे थे हमारे कानों तक नहीं पहुंचे। फेर लिया फिर से हमने मुंह, दिशा तीसरी को झटको लिए, तब अपने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर देख। महाराज जी कह रहे हैं अब हमें जब वो और भयानक लगने लगे तो हमने फिर तीसरी दिशा में अपने मुंह को मोड़ लिया कि हम इनको नहीं देखेंगे,
लेकिन वो तो करिश्माई थे, वो तो चमत्कारी थे। उधर देखा तो वहीं पे भी हनुमान जी खड़े हुए थे। सोचा झंडूदत्त तुम्हें तो जंजालों ने घेर लिया, उठ बैठे एक साथ हाथ में ले लोटा कंबल अपना। महाराज जी कह रहे हैं अब हमारे दिल में आ गया, हमारा दिल गवाही देने लग गया कि हे झंडूदत्त तुम तो जो है जंजालों में फंस जाओगे। यही देवी देवता के जो जंजाल है वो इस माया के ही जंजाल है, इनमें तुम फंसने वाले हो। ऐसा जानकर महाराज जी कह रहे हैं हम तुरंत खड़े हो गए, हमने अपना कंबल चदरिया और लोटा उठाया और वहां से निकलने की तैयारी कर ली कि अब तो हम ना यहाँ रहेंगे, ना हमें इनकी आवश्यकता की जरूरत है और इनके जंजालों में हम तो फंसने वाले नहीं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 8वीं लहर समाप्त हो रही है, 9वीं लहर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रसंग अभी यही चल रहा है। तुम अब यहाँ न टिकने दोगे, कहकर शुरू किया चलना, रात काटनी थी सो भाई तुम ना काटने दो यहाँ। महाराज जी क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में ही रात्रि काटने के लिए रुके थे, वहां से कमंडल और अपनी चदरिया लेकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो चलने के लिए प्रारंभ करते हैं, महाराज जी उनसे कहते हैं कि हम तो रात काटने भर के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन लगता है कि तुम जो है हमें इतना तंग करोगे कि हमें यहाँ रात ही नहीं काटने दोगे। तो चलते हैं, जहाँ रात ही नहीं काट सकते तो वहां से बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। उतनी ही घनघोर रात्रि में महाराज जी ने अपना कमंडल और चदरिया उठाया और आगे की तरफ बढ़ गए। टिक टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया, गए द्वार पर जब हम मठ के रास्ता आकर रोक लिया। महाराज जी कह रहे हैं हमने, महाराज जी के मुख से निकला कि अरे भाई हनुमान जी आपके मठ में हम क्या टिक गए, ऐसे आपने तो ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे हमने मौत बुला ली हो, जबरदस्ती हमारे हृदय में आप बैठना चाहते हैं। क्यों, हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ राती तो आपके मठ में काटना चाहते थे और हम कितने मंदिरों में राती तो काटते हैं, कोई उनसे संबंध थोड़ी ना बना लेते हैं। तो हमारा तो आपसे कोई संबंध नहीं है, ना हमें आपकी किसी सहायता की जरूरत है, लेकिन आप तो जो है हमारी गले का फंदा ही बन गए, बार बार ही हमारे पीछे पड़े ही जा रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं जब हम मठ के द्वार तक पहुंचे, रास्ता आकर रोक लिया, उसी दिव्य पुरुष ने हमारा आकर रास्ता रोक लिया। रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाए तुम्हारा। वो दिव्य पुरुष हनुमान जी की महिमा गाते हुए इनसे महाराज जी को कहते हैं कि ये वही हनुमान जी है जिन्होंने रामचंद्र जी की कितनी मुश्किलें जो है वो सुलझा दी थी, इसलिए अब तुम मान जाओ, इनको अपना लो और काम सुधर जाए तुम्हारा, तुम्हारा काम भी सुधर जाएगा इनको अपने में अपनाने में। जंगल और बिरवानों में विचरा करते हो हर वक्त, आवश्यकता कदम कदम पर सहायता की जरूरत है सर। तुम तो उस परमात्मा की खोज में जंगल और बियाबान जंगलों में भ्रमण करते रहते हो, ऐसे में तुम्हें कदम कदम पर इनकी आवश्यकता पड़ती ही रहेगी, सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए इनको अपना लो। बार बार महाराज जी के पीछे ही पड़ गए कि हनुमान जी को अपना लो, हनुमान जी को अपना लो, इन्हें अगर अपना ही लो हर्ज क्या होगा बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रह करके जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। तो वो दिव्य पुरुष कहता है कि तुम ये बताओ, तुम अगर इनको अपने साथ रखोगे तो क्या हर्ज हो जाएगा, बल्कि ये तुम्हारी रक्षा ही करेंगे तुम्हारे साथ रह के और तुम्हें पूर्ण सुख भी देंगे, तो तुम्हें क्या हर्ज है, तुम इनको साथ रख लो। फिर से गए राह रोकने पर पर्वत से रह गए खड़े, झंडूदास आज चक्कर में बेड़ा आन पड़े इनके। राह ही रोक ली, महाराज जी कह रहे हैं हमारी दरवाजे से राह ही रोक ली, हमें जाने ही नहीं दिया, हम तो जैसे महाराज जी कह रहे हैं हमारा रास्ता रोक लिया, हम पर्वत से होकर खड़े हो गए, वो हमें जाने ही नहीं देते, हमारे पीछे ही पड़ गए मौत के फंदे की तरह। अब हमें लगा कि हे झंडूदत्त जी, आज तो लगता है तुम जो है इनके जंजालों के चक्कर में फंसी गए, देवी देवता के चक्कर में फंसी गए हो लग रहा है। वैसे दिव्य पुरुष अपने अनहित का कभी सिद्ध ना हुआ, दर्शन कई बार हमें इन्हीं की कृपा दृष्टि से हुआ। महाराज जी कह रहे हैं ये जो दिव्य पुरुष है जो हमारी बाह मरोड़ कर दर्शन कराते हैं, इनसे हमें कभी भी कुछ जीवन में अनहित नहीं हुआ, बल्कि इनके कारण ही हमें देवी देवताओं के दर्शन हुए। तो इनकी कृपा दृष्टि से दर्शन हुए, हमें मालूम था ये कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं होने वाला है। जब है इतना गहरा आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि इस दिव्य पुरुष से हमें कभी कोई नुकसान ही नहीं हुआ था, तो उनके इतने गहरे आग्रह को फिर मेरे मन ने कहा हे झंडूदत्त अब तुम चुप ही हो जाओ, बल्कि इन हनुमान जी को कह दो, आग्रह दे दो कि वो तुम्हारे चोले में तुम्हारे हृदय में आ ही जाए, शायद वो सहायता दे, लेकिन
अब जब इतना आग्रह ही कर रहे हैं तो और जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो लगता है अब आज्ञा मुझे देनी ही पड़ेगी। मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसे चाहे। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। तो महाराज जी जो है चुप्पी लगा जाते हैं यहाँ पर और उनको कहते हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, और अगर आप इसी बात में प्रसन्न है कि आपको मेरे अंदर ही विराजमान होना है तो आ जाइए, खुले दरबार है, आ जाइए। शब्द समाप्त हुए, जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, घुलसी गई वायु में, एकदम निज शरीर में हो गई व्याप्त। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही मैंने ये शब्द बोले उसके बाद जो है वो आकृति जो है दिखना बंद हो गई, और ऐसे लगा जैसे वो छाया जो है वायु में घुल सी गई, ऐसे वो छाया विलुप्त हो गई, निज शरीर में हो गई व्याप्त। लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि वो छाया हमारे अपने शरीर में आ गई है, निज शरीर में हुई व्याप्त। ऐसा लगा हमें अपने में जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। महाराज जी कह रहे हैं हमें साफ साफ महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन हमें अंदर से हम भयभीत थे और उसको अपने अंदर बिठाना नहीं चाहते थे, लगता था इनका संग छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन वो आकृति जो है हमारे अंदर धीरे धीरे समाने लगती। अंदर उतर गए जब अपनी शक्ति का संचार हुआ, भय लवलेश रहा नहीं अंदर, जैसे जलकर छार हुआ। महाराज जी कह रहे हैं वो आकृति जैसे ही हमारे अंदर आई, हमारे अंदर एकदम से बहुत ही शक्ति आ गई। हम सभी को मालूम है हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, पर्वत तक को उठा लेते थे और जो है गदा उनके हाथ में रहती थी और बहुत ही उन्होंने रामचंद्र जी की सहायता भी की थी, लेकिन वो शक्तिवान बहुत अधिक थे। तो कह रहे हैं जैसे ही वो हमारे अंदर सरके, हमें शक्ति का संचार हुआ, भय लवलेश रहा नहीं अंदर और हमारे अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रह गया। ऐसे लगा जैसे भय कहीं उड़कर भाग गया हो। इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई, चाल तेज हो गई हमारी पर थकने का नाम नहीं। अब क्योंकि हनुमान जी उनके अंदर विराजमान थे, महाराज जी कह रहे हैं अब जो है इस घटना के पश्चात हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी, हमारे कदम जो है वो फूलों की तरह पड़ने लगे, इतने तेज तेज चलने लगे और हमारे शरीर में कितनी भी देर उसको चला लो वो थकता ही नहीं था। ये सब किसकी कृपा से हो रहा था? हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी कभी भी नहीं थकते और इसीलिए बहुत शक्तिशाली भी है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं हमें शक्ति का भी अनुभव हुआ और हमारा डर खत्म हो गया और हमारा शरीर चलता ही जा रहा था और उसको बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी। रात और दिन बड़े भयानक, वन पर्वत में से बिछड़े हम, भय का बीज नष्ट हुआ जैसे शिव कांची जा पहुंचे। हम महाराज जी कह रहे हैं भय तो पहले ही नहीं रहा था और हम बड़े बड़े पर्वत पार करके शिव कांची पहुंच गए और सब जगह हम ऐसे चल रहे थे और हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हनुमान जी ही हमारे अंदर से चल रहे हैं। शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुंचे। पहले शिव कांची पहुंचे और फिर वहां से विष्णु कांची तक महाराज जी फटाफट पहुंच गए। चले सितंबर महादेव को रंगनाथ, इनके पश्चात अलगर्जी ले होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं हम सितंबर में महादेव जी के पास पहुंचे थे। सितंबर के महीने में महादेव जी के पास पहुंचे, उसके बाद जो है हम रंगनाथ पहुंचे और फिर अलगर्जी होकर रामेश्वर पहुंच गए हाथों हाथ। हमें कुछ भी पता नहीं लगा यात्रा कैसे हो गई। तो इस प्रकार से महादेव, रंगनाथ, अगर अलग 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 रची होकर रामेश्वर पहुंच गए। उसके बाद कील मुद्रा और अन्य जंगलों में विचरे, मंजिल दर मंजिल चल चलकर एक दिन बंबई आ पहुंचे। महाराज जी कह रहे हैं उसके बाद जो है हम कील मुद्रा से गुजरे, जंगलों में से घूमे और अपनी मंजिल दर मंजिल पार करके हम एक दिन बंबई पहुंच गए। भोलेश्वर दो माह बिताकर चले द्वारका अपने राम, पूरी द्वारका से चलकर कुछ दिन बाद चले रतलाम।
महाराज जी कह रहे हैं भोलेश्वर में हम 2 माह तक टिके और फिर उसके बाद फिर हम रतलाम की तरफ चल पड़े। उसके बाद हम द्वारिका राम के पास पहुंचे और द्वारिकापुरी से चल के हम रतलाम आ गए। ये महाराज जी अपनी अपनी जगह का नाम बता रहे हैं जहां जहां वो घूमे हैं। दाबर और गोधरा से उज्जैन और अजमेर गए, पुष्कर कर स्नान, एक दिन साथ खैरियत घर पहुंच गए। वो कह रहे हैं फिर हम दावत गोधरा से होते हुए उज्जैन और अजमेर से होते हुए पुष्कर में जाकर हमने स्नान किया और फिर सब खैरियत ठीक ठाक होकर हम घर पे पहुंच गए। जिस घर को छोड़कर निकले थे महाराज जी उसी घर में दोबारा से पहुंच गए। इस तरह से इतनी लंबी यात्रा महाराज जी ने की। हनुमान जी उनके अंदर विराजमान है और वो अपने घर वापस पहुंचे। 2 वर्षों उपरांत पहुंचकर अपने घर वाले देखे, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग के बीच भगोड़ों के। महाराज जी कह रहे हैं हम 2 वर्ष बाद पहुंचे, अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, भाई और भाभी को देखा। वो कह रहे हैं हम तो घर को बार को छोड़कर भागे थे, तो जो छोड़कर भागेगा और घर वापस आएगा तो उसका स्वागत तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भगोड़े हम कहलाते थे, इसलिए हमारा कोई भी स्वागत नहीं हुआ। इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों के सभी सगे संबंधी हमसे नाखुश और नाराज रहे। तो महाराज जी कह रहे हैं हमारा रत्ती भर भी स्वागत नहीं किया गया क्योंकि सभी संबंधी और रिश्तेदार हमसे नाराज ही थे। 9 वर्ष तक टिके जूड़ में, ग्राम जड़ोदा से बाहर, घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर। महाराज जी कह रहे हैं अब हम यहाँ पर जूनागढ़ में जून गांव में जड़ोदा पांदा में हम 9 वर्ष तक टिके रहे। वापस 2 वर्ष भ्रमण करके महाराज जी वापस आ गए और फिर 9 वर्ष तक अपने ही ग्राम में अपने ही गांव में वो रुके रहे। घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते थे, लेकिन हमारा घर से तब भी कोई संबंध नहीं था। कभी कभी यूं ही घूमने चले जाते थे, लेकिन हम घर में गृहस्थ नहीं बन पाए। सत्य धर्म एक सभा बनाई, जुड़ती सिर्फ 8वें रोज, सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग। महाराज जी कह रहे हैं वहां पर महाराज जी ने एक सत्य धर्म की सभा बनाई जिसमें 8वें रोज सब लोग मिलते थे, गांव वासी सब आते थे और उसमें तरह तरह की सहायताएं की जाती थी। चर्चा सिर्फ सत्य की होती, भजन कीर्तन और सत्संग, संप्रदाय ना कोई मजहब नहीं, किसी से कोई संबंध। महाराज जी कह रहे हैं वो जो 8वें दिन हम लोग मिलते थे उसमें सत्य की चर्चा होती थी, भजन कीर्तन सत्य होते थे। हम किसी भी संप्रदाय या किसी मजहब से जुड़े हुए नहीं थे और किसी से हमारा कोई संबंध नहीं था, इसलिए हर जाति के लोग हमारे पास आते थे। मस्त रहा करते अपने में, लोगों पर पड़ा कुछ प्रभाव, रखने लगे बहुत से संजन, अपने से कुछ प्रेम लगाओ। महाराज जी कह रहे हैं हम चर्चा के समय चर्चा कर देते थे, भजन कीर्तन हो जाता था और हम अपने में मस्त ही रहा करते थे। ना हमें परिवार की जरूरत थी, ना हमें रिश्तेदारों की जरूरत थी और ना ही हमें किसी देवी देवता की जरूरत थी। लेकिन हमारी रहनी को देखकर कुछ लोग हमसे धीरे धीरे जुड़ने लग गए। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते, प्रसन्नचित, हर प्रकार से हमसे खुश। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमारे साथ कुछ दिव्य पुरुष और हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहते थे और हमारे पक्के साथी ही बन गए थे, हमारे साथ प्रसन्नचित होकर रहते थे और वो हमसे बहुत खुश थे। हमने कभी उनको किसी बात के लिए तंग नहीं किया और उन्होंने भी हमें किसी बात के लिए तंग नहीं किया। उलझन अगर कोई आ पड़ती झट से सुलझाते एकदम, कभी कभी तो किसी विषय पर उनसे बातें करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं वो हनुमान जी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आता था तुरंत ही उसको वो सुलझा देते थे और कभी कभी तो किसी विषय पर जब वो छायागत होकर हमें सामने दिखते थे तो हम उससे बातचीत भी किया करते थे। कठिन प्रश्न करता यदि कोई, अपनी समझ न जब आता तो यथार्थ उत्तर फौरन ही उनसे हमको मिल जाता। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो सभा हमने बनाई थी जिसमें 8वें दिन हम सब मिलते थे, कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात पूछे जिसका उत्तर हमें नहीं आता हो तो हम जो है इन्हीं हनुमान जी की सहायता देकर उनको उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया करते थे। श्रोतागण अवाक रह जाते सुनकर हमसे प्रश्नोत्तर, इस प्रकार निज धर्म रक्ष सभा का उठा और ऊपर स्तर। महाराज जी कह रहे हैं जब हमें कोई उत्तर समझ में नहीं आता था हनुमान जी से पूछकर तपाक से हम उसी समय उत्तर दे देते थे, तो जो सुनने वाले श्रोतागण थे वो हमसे धीरे धीरे प्रभावित होने लग गए हमारे चर्चा से और हमारे प्रश्नोत्तर से, और इस प्रकार से हमारा जो निज धर्म था सभा का वो उसका स्तर और बढ़ गया और लोग उससे जुड़ने लग गए और वो जो है धीरे धीरे फेमस होने लग गया।
कभी कभी बाहर भी जाते हैं, हरिद्वार आदि में हम तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी दिन। महाराज जी कह रहे हैं कभी कभी 9 वर्ष तो हम यहाँ रुके, लेकिन इस 9 वर्षों में बीच बीच में कभी कभी जो है हम घूमने फिरने के हिसाब से, अपने मन को बहलाने के हिसाब से हम तीर्थ स्थानों पे जाते थे। कभी हम हरिद्वार चले जाते थे और भी स्थानों में हम गए। इस तरह से हम उन तीर्थ स्थानों में भी भ्रमण किया करते थे। होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ, संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के बात। महाराज जी कह रहे हैं वो दिव्य पुरुष हनुमान जी हमारे साथ ही रहने लग गए और हमारे संग हमेशा रहने लग गए। और लाली जो मेहंदी के पास, जैसे कि हम दोनों ऐसे मिल गए, वो हमारे अंदर ऐसे घुल मिल गए जैसे मेहंदी और उसकी लाली होती है, इस तरह से वो हमारे अंदर विराजमान हो गए। अब हमें कुछ भी पता नहीं लगता था कि वो हमारे अंदर है, लेकिन वो हमारे अंदर ही थे। तभी तो जो है हमें आगे कई इसके सबूत मिलेंगे कि वो हमारे अंदर ही विराजमान थे। पर घायल जैसी गति अपनी रहते सदा सोचते से चला हुआ सा रहता मन, अब कुछ हरदम यही सोचते थे। महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर हनुमान जी तो आ गए थे, लेकिन हम फिर भी घायल चींटी जैसे थे, घायल जैसे थे। हम सदा ही सोचते रहते थे, चला हुआ हमारा मन, वो कह रहे हमारा मन हमेशा जो है विचार विमर्श में लगा रहता था, हरदम यही सोचते थे। और महाराज जी हरदम यही बात सोचा करते थे, चला हुआ लाभ हुआ क्या घर छोड़ेगा, है तो रीते के रीते, आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रहे बीते। महाराज जी अक्सर ये सोचा करते थे और अपने मन से वार्तालाप किया करते थे कि घर छोड़ने से हुआ ही क्या, हम तो आज भी कोरे के कोरे हैं, परमात्मा हमें मिला ही नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी उम्र बीतती जा रही थी, लेकिन हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे। घर बार छोड़े हुए भी 11 वर्ष हो चुके थे, 9 वर्ष तो वहीं पे रह रहे थे, लेकिन घर नहीं जाते थे। वही धनी की पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन धनी उनको मिल नहीं पा रहे थे। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा बाद, कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध। महाराज जी अपने मन में सोचा करते थे कि वो दिव्य पुरुष, वो परमात्मा का स्वरूप हमें कब दिखेगा, कब जब वो दिखेगा तो उनको पता है जब ब्रह्म दिख जाता है तो माया हट जाती है, तो ये प्रपंच हमारे अंदर से हट जाएगा। कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा हमें अगाध। महाराज जी सोचने लगे वो शुभ दिन और वो शुभ समय कब आएगा, जबकि हमें ये सुख मिलेगा और प्रपंच का नाश हो जाएगा। कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा, काम क्रोध लोभादिक वैरियों को कब हट से मारूंगा। महाराज जी कह रहे हैं मुझे उस दिन का इंतजार था जब मुझे सत्ता सद्गुरु मिले और उसकी रज को, उसके चरणों की धूलि को मैं अपने सर पर धारण कर लूं, और मेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ आदि जो बैरी है वो जो है